तो आप अपनी सुरती में नाम को बसा के रखिए, ध्यान में बसा के रखिए। जहां जहां रहिए, जहां जहां डोलो, कहते ना लोग, जहां जहां डोलो सत्य नाम बोलो, जहां जहां रहिए सत्य नाम कहिए। क्या मतलब है? नहाया धोया नहीं है, क्या नहीं किया, इन सारी चीजों का परमात्मा के स्मरण से कोई लेना देना नहीं। आपने स्नान नहीं किया, परमात्मा से इसका कोई लेना देना नहीं। और खास तौर से ये माताएं इस आडंबर में बहुत फंस जाती हैं। माताओं के लिए ये प्रति महीने बोली हम छूत हो गए। अरे छूत हो गई तो आज हम व्रत नहीं रहेंगे, आज हम नाम स्मरण नहीं करेंगे। साहब ने पूर्णिमा व्रत की कथा में यही उदाहरण दिया। अरे तन अशुद्ध मन शुद्ध ही नहीं का, कैसे छोड़ो सदगुरुटे का। किसान भाई है, खेत में काम कर रहे हैं, 12 बज गया, 1 बज गया, नहाया नहीं है, तो इसका मतलब भजन नहीं करना, इसका मतलब नाम नहीं लेना। अरे कहीं भी कभी भी आप जाओ, ये वो वाले मंदिर नहीं है, हाँ जो आप लोगों ने बना रखे होंगे, बोले उसमें हना के जाना है जल चढ़ाने, ये वो वाला मंदिर नहीं है। ये मंदिर ऐसा है, हर पल हर क्षण आप अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने साहब को दिल में बसा रखा है। जिनके दिल में बसे हैं दिलदार, तो क्या कहते हैं? अरे भाई क्या करेगा कोई और, क्या करेगा? मेरे दिल में दिलदार है, और जब दिल में दिलदार है तो नहाने धोने से उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप इन सारी बातों से दूर हो जाइएगा। साहब कबीर आपको निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। आप अपने मन के विकारों को दूर करो और हमेशा आप ईश्वर का भजन चिंतन मनन करो करो, कभी चूको मत, कभी मत चूको, हमेशा याद रखो वो साहब हैं। तो साहब कबीर का ज्ञान बड़ा विचित्र है, बड़ा अनोखा ज्ञान है। जब हम इस पहले हम भी नहीं समझ पाते, बचपना था तो कंठी बांध दी, गुरुजी ने बांध दी, पिताजी ने हमारे कहा बंधवा दो, बल्कि पहले बंधवा दी बहुत छोटे पर। मुझे याद ही नहीं कि मेरे गले में कब कंठी बनी। उस समय मुझे वो मालूम नहीं था कंठी का क्या मतलब होता है, क्या होता है भजन, क्या होता है सत्संग। लेकिन गुरुजी का जो सत्संग मिला तब पता लगा कि कंठी क्या होती है, तब पता लगा कि नाम ध्यान क्या होता है। आज मुझे लगता है कि साहब कबीर का जो मार्ग है ये दुनिया के मार्ग से इसीलिए कहा जाता अलग है, एकदम अलग है, एकदम निराला है। ऐसा निराला लगता है, हर क्षेत्र में हर जगह कबीर एक अपना अलग रास्ता देते हैं, अलग बात करते हैं। उनके बातों का कोई और तरीका नहीं। लोग मंदिर में जाएंगे, नहा धो के जल चढ़ाने जाते हैं ना, मंदिर में नहा धो के जल चढ़ाएंगे। अगर नहाया नहीं है तो आरती भी नहीं करेंगे। नहाया नहीं है तो बैठ के माला भी नहीं घुमाएंगे। याद रख लेना, वो माला भी नहीं घुमाते, क्या नहाया नहीं। और साहब कबीर कहते तो कैसे आदमी हो, अगर बिना नहाए तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो तुम बिना भजन के चले जाओगे, बिना नाम के चले जाओगे तो काल तुम्हें खींच ले जाएगा। आज तुमने नहाया नहीं, तुमने भजन नहीं किया, तुमने आरती नहीं की, तुमने पूजा नहीं की। अरे तन तो हमेशा अशुद्ध है, इसे कितना भी शुद्ध करो। अच्छा बताओ, बढ़िया लक्ष्य लाइफ बॉय से नहा लेते हो तो पाक हो गया क्या, साफ हो गया? इसलिए साहब कबीर कहते हैं लाओ तेल फुलेल, ये काया है चाम की, गर्द मर्द मिल जाए दुहाई सतनाम की। खूब इससे लक्ष्य लाइफ बॉय से धो, बढ़िया सीका काई और आंवला लगाओ। क्यों भाई, पवित्र हो गए क्या? धर्मदास साहब आरती में साफ साफ कहते हैं, कैसे मैं आरती कराऊं तुम्हारी, महामलिन गुरु देह हमारी। ये देह मेरी महामलिन है, मैली है, मैं तुम्हारी आरती कैसे करूं? कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामलिन गुरु देह हमारी। मैलही से उपजो संसारा, और मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। ये संसार मैल से बना है, अशुद्ध अवस्था से बना है, छूत से बना है। आप लोग काहे से बने हो? माता के रज और पिता की बिंद से बने हैं। और माता जब रजस्वाला होती है तो आज के 20 साल पहले माता जब रजस्वाला होती थी तो 4 दिन उसे छुआ नहीं जाता था, उसे छुआ नहीं जाता था। क्योंकि रजस्वाला है, उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए थी, वो भोजन नहीं बनाती थी, इतना अशुद्ध माना जाता था। आज तो बता दिया है, आज तो रेडीमेड का जमाना आ गया है।
आज तो सब कुछ, सारी प्रथाएं आज के समय में सब खत्म होती चली जा रही हैं। उस समय माताएं रजस्वाला होती थी, तब छुआ नहीं जाता था, उनको भोजन नहीं बनाने दिया जाता था। उस छूत से तुम बने हो। और किस मार्ग से? जिस मार्ग से पेशाब होती है, याद रख लीजिए, उस मार्ग से तुम्हारा जन्म है। इसलिए तो कहा है क्या, जेई रास्ता से पूत है वही रास्ता से मूत, और भजन करे। जेई रास्ता से पूत है वही रास्ता से मूत, और भजन करे तो पूत है, और नहीं मूत का मूत। जो अच्छे कर्म करता है वही पुत्र होगा, और पुत्र तो सबे होते, लेकिन वही का कुमूत का, जो बुरे कर्म करता है उसे कुमूत कहा जाता है, कुपुत्र कहा जाता है। सुपुत्र तो कोई बिरला होता है। इसीलिए तो साहब ने एक शब्द में कहा है, पुत्र मिले तो श्रवण जैसा, पुत्र मिले तो श्रवण जैसा, करण वीर सा दानी, और गुरु मिले तो कबीर जैसा, दूध अलग कर प्यानी। ज्ञानी मिले मेल से मेल, कभी तकरार ना मिले बढ़े, और चाहे दुश्मन मिले हजार मतलबी यार ना मिले। तो पुत्र हो तो श्रवण जैसा होना चाहिए। कैसा था श्रवण पुत्र? तो पुत्र तो सभी होते हैं, लेकिन ओ मलोक का कुमूत है, कुमूत, उससे तुम बने हो, छूत से बने हो। इसलिए धर्मदास आवारती में कहते हैं, कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामलिन गुरु दे हमारी। मैले से उपजो संसार, सारा संसार मैल से बना है। मैले से उपजो संसारा, मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। मैं छुतिया हूं और तुम्हारा गुण गा रहा हूं, मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। फिर कहते हैं, झरना झरे 10 दिस द्वारे, कितना भी साफ करो, कितना भी नहा दो, लेकिन आपके 10 दरवाजों से झरना झरता है कि नहीं? आपके नाक से नाक निकलेगी, कितना भी नहा धो लो। मुख से खखार थूक निकलेगी, कान से मैल निकलेगा, आंख से कीचड़ निकलेगा, मल द्वार से मल निकलेगा, मूत्र द्वार से मूत्र निकलेगा, पूरे शरीर से पसीना निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो फिर तो साहब बता दिए हैं धर्मदास साहब, इसीलिए कह रहे हैं, झरना झरे 10 दिस द्वारे, और कैसे मैं आऊं गुरु निकट तुम्हारे? हम आपके नजदीक कैसे आऊं? मैं तो अशुद्ध हूं। झरना झरे 10 दिस द्वारे, कैसे मैं आऊं गुरु निकट तुम्हारे?